हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बिहार एसएससी की तरफ से स्टेनो पद पर और इंस्ट्रक्टर स्टेनो पद के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया, जिसमें लगभग 232 पोस्टों पर यह वैकेंसियाँ निकाला गया। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें जो है सारा कुछ A to Z कंप्लीट बेसिक जो जानकारियां हैं, सैलरी, एज, फी जो है, रिटन एग्ज़ाम यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस आधार पर होने वाला है, उसके बारे में हम आपको A to Z कंप्लीट बताने वाले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि टोटल पोस्ट जो है 232 पोस्टों पर यह वैकेंसियाँ निकाला गया। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो अप्लाई जो है 15 मई 2023 से लेकर 14 जून 2023 तक जो है फॉर्म जो है अप्लाई होने वाला। फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ़ी की बात करेंगे तो फ़ी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये रखा गया है, ठीक है। और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट के लिए और महिलाओं लोग के लिए 135 रुपया रखा गया। फ़ी को पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप फी को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एज की जहां बात करेंगे, एज जो है मिनिमम सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए 18 है और मैक्सिमम जो होगा मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए जो होगा 40 ईयर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों एज रिलैक्सेशन की भी बात कहा गया, यानी कि ओबीसी वाले 3 ईयर एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा और जो फीमेल जो कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी जितने भी कैंडिडेट हैं वो 5 ईयर एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो है आपको लगभग जो है इसमें 30 से लेकर, याद रखिएगा 30,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक आपको इसमें सैलरी मिलने वाला। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका www.biharssc.bihar.government.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट के माध्यम से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस किस पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया, कैटेगरी वाइज कितने हैं, टोटल पोस्ट कितने, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। तो स्टेनोग्राफर पद के लिए जो वैकेंसी निकाला गया 225 सीटों पर निकाला गया और इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के लिए 7 यानी कि 7 पोस्टों पर यह वैकेंसियाँ निकाला गया, जिसमें जनरल के लिए 37 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, बीसी के लिए 40 और ईबीसी के लिए 66 है और बीसी फीमेल के लिए 13 है, एससी के लिए 64 और एसटी के लिए 4 है। टोटल पोस्ट जो है आपका 232 पदों पर यह वैकेंसियाँ निकाला गया, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन जो है आपका 10+2 होना चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए जो है आपका टाइपिंग भी मांगा जाएगा और स्टेनो भी देखा जाएगा, ठीक है। आपका बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। और इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आईटीआई भी होना चाहिए। आईटीआई जो है एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। स्टेनो पद के लिए जो इसमें जो होगा आपका स्पीड जो होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, वो दोस्तों मैं आपको स्किल टेस्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको याद रखें। हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होने वाला, आपका सिलेक्ट कैसे होगा जो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है कहा गया है कि दोस्तों अगर 40,000 अगर फॉर्म जो है अगर प्लस हो जाता है, यानी कि जब 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म जो अप्लाई करेंगे तब उसका एग्ज़ाम होने वाला। अगर 40,000 से फॉर्म नीचे ही रह जाता तो आपको स्किल टेस्ट पर ही सिर्फ चुनाव किया जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बात कहा गया है, ठीक है। अगर 40,000 प्लस अप्लाई करते हो सकता दोस्तों बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई फॉर्म करना चाहते हैं, इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो 40,000 से ज़्यादा ही अप्लाई जाएगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम की बात करेंगे तो रिटन एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है, याद रखिएगा ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और पेन और पेपर मोड में। इस सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस जो है आपका जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ और साइंस से दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। याद रखिए कंप्यूटर
से 2-4 क्वेश्चन आपका रह सकता है, क्योंकि आपको इसमें जो है क्वालिफिकेशन में आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज का जानकारी भी मांगा है, तो उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 150 रहेगा, याद रखिएगा 150, और फुल मार्क्स जो है 600 रहेगा, यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/4 रहने वाला। टाइमिंग जो है आपका 2 आवर 15 मिनट। ठीक है, 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 135 मिनट का टाइम दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिससे मैथ, जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग वगैरह सभी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन का जो मीडियम जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। तो स्किल टेस्ट जो है मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो है मैं आपको, चलिए हम आपको स्किल टेस्ट और सिलेबस के बारे में आपको जानकारी जो है मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ सके। परीक्षा का प्रकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें जो है समान अध्ययन है। समान अध्ययन का जो है आपका प्रत्येक प्रश्नों को उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण से संबंधित घटनाएं जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखिए समसामयिक घटना जो रहेगा आपका, करंट अफेयर, वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके जीएस का बात करेंगे तो हिस्ट्री हो जाएगा आपका, संस्कृति हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ पूछा जाएगा, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंचायती राज पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिहार का जो दोस्तों एग्ज़ाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं साइंस का। साइंस जो है भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भूगोल और कंप्यूटर बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा। मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जनरली कंपटीशन में पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनिंग में सारा कुछ जो है आपको यहाँ पर दिया गया, तो आप रीजनिंग का भी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनो में, तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा आप कि हिंदी श्रुति लेख के लिए जो है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपको जो है ये 4 मिनट तक आपको लिखाया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है टाइमिंग जो है आपका टाइप करने के लिए दिया जाएगा, आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। और एरर की बात करेंगे तो आपको 10% ही मात्र गलतियाँ माफ़ होगी। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपको काउंट कर लिया जाएगा, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। और आगे देख लीजिए, इसमें जो है श्रुति लेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों के लिए हिंदी में आपका 30 का स्पीड होना चाहिए। इसको 300 वर्ड को 10 मिनट में आपको लिखना होगा। एरर की बात करेंगे तो एरर जो है आपका 1.5% एरर होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप एरर करते हैं तो आपको हो सकता है कि डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो स्किल टेस्ट है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और उसके बारे में हम आपको सिलेबस के बारे में और स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब आगे इसको अगर आप रिटन एग्ज़ाम स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, स्किल टेस्ट ध्यान रखिएगा कि आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मार्क्स जो है ऐड नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम का इसका मार्क्स ऐड होने वाला। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा 10 और 10+2 का जो है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है आपको सारा इसमें जो है आपको चेक किया जाएगा। आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट जो है आपको तैयार कर दिया जाएगा 232 पोस्टों के लिए। ठीक है, अब फॉर्म जो है अप्लाई कैसे होगा जो, ठीक है, तो फॉर्म जो अप्लाई होगा उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको आवश्यकता होगा इसको ध्यान दीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए जो होगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट चले जाइएगा www.biharssc.bihar.government.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
आगे इसमें बात कर लेते हैं अप्लाई का। तो अप्लाई करने से पहले आप नाम एड्रेस जो है आप अच्छे तरीके से कहीं लिख लीजिए, कहीं फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर फॉर्म भरने में अगर आप कहीं गलती करते हैं तो ये बिहार का आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आप साथ में लेते जाइएगा जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो, ठीक है। आईडी प्रूफ की बात करेंगे, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड पैन कार्ड आपको लग सकता है। फ्रेश जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, ताकि आपको जो है जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपको ईमेल आईडी के ज़रिए जो है आपको उस पर आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, एडमिट कार्ड जो है उसमें निकाला जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। फ़ोटो की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ़ोटो में जो है यहाँ पर अब सिर्फ फ़ोटो की बात करेंगे तो आपका फ़ोटो जो है कलर होना चाहिए और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो जो कलर और बैकग्राउंड जो होना चाहिए आपका वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। और 2 माह का पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 2 माह से ज़्यादा। अगर 2 महीना के अंदर का फ़ोटो आपको है तो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, फ़ोटो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 2 महीना का है तो आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए और बैकग्राउंड जो है आपका वो वाइट होना चाहिए, कलर में होना चाहिए आपका फ़ोटो। नो एरर फॉर्म रिजेक्ट, अगर आप एरर करते हैं, ठीक है, किसी तरह का भी अगर फॉर्म में आपको गड़बड़ी है तो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो है आयोग जो है जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए कैंडिडेट जो है खुद जिम्मेदार होंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो बेसिक जो जानकारियाँ था मैंने आपको बिहार स्टेनो के बारे में आपको जानकारी शेयर कर दी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके।